एलोन मस्क चाइल्डहुड एंड स्ट्रगल्स। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एरोल मस्क इंजीनियर थे और मां में मस्क डाइटिशियन व मॉडल थीं। बचपन से ही एलोन बहुत जिज्ञासु और शांत स्वभाव के बच्चे थे। वे घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ते रहते। खासकर उन्हें साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और स्पेस से जुड़ी किताबें बहुत पसंद थीं। 9 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ ली थीं। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने पहला कंप्यूटर खरीदा और खुद ही प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में एलोन ने ब्लास्टर नामक गेम बनाया और $500 कमाए। स्कूल में उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें इतना तंग किया गया कि अस्पताल तक जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा समाधान ढूंढते रहे। उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन अमेरिका जाएंगे। पहला बिजनेस और पेपैल। किशोरावस्था के बाद एलोन पढ़ाई के लिए कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वे नए नए बिजनेस आइडियाज पर काम करने लगे। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ पहली कंपनी जिप2 बनाई। जिप2 अखबारों को ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैपिंग सर्विस देता था। कंपनी धीरे धीरे सफल हुई और कॉम्पैक ने इसे $300 मिलियन में खरीद लिया। जिप2 बेचने के बाद एलोन के पास लगभग $22 मिलियन आ गए। उन्होंने तुरंत नया सपना देखा, ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम बनाने का। 1999 में उन्होंने X.com नामक कंपनी शुरू की। X.com बाद में पेपैल बनी, जिसने दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का क्रांति ला दी। 2003 में एक नई कार कंपनी टेस्ला मोटर्स की स्थापना हुई, जिसे मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने शुरू किया था। लेकिन असली सपने देखने वाला इंसान एलोन मस्क थे। उन्होंने इसमें निवेश किया और जल्द ही टेस्ला के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बन गए। उस समय दुनिया इलेक्ट्रिक कारों पर हंसती थी। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ खिलौने जैसी चीज है जो कभी सफल नहीं हो सकती। लेकिन एलोन का सपना था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। टेस्ला से पहले ही 2002 में एलोन ने अपनी सबसे बड़ी और पागलपन भरी कंपनी शुरू की थी, स्पेसएक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। उनका सपना था इंसानों को सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें मंगल ग्रह और दूसरे ग्रहों पर भी जाना होगा। स्पेसएक्स ने अपनी पहली रॉकेट सीरीज फैल्कॉन 1 बनाई। लेकिन जब 2006 में इसे लॉन्च किया गया तो रॉकेट उड़ते ही फेल हो गया। इस असफलता ने पूरी टीम का मनोबल तोड़ दिया। लोग कहने लगे, एक इंटरनेट वाला आदमी रॉकेट बनाएगा? यह पागलपन है। लेकिन एलोन नहीं रुके। उधर टेस्ला में एलोन ने पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार टेस्ला रोडस्टर बनाने का फैसला लिया। यह कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक थी और सिर्फ चार्जिंग से चलती थी। लेकिन रोडस्टर बनाने में दिक्कतें बहुत आईं। बैटरी खराब होती, मोटर गर्म हो जाती और खर्चा बढ़ता गया। टेस्ला धीरे धीरे कंगाल होने की कगार पर पहुंच रही थी। स्पेसएक्स ने 2007 में और 2008 की शुरुआत में फैल्कॉन 1 के 2 और लॉन्च किए। लेकिन दोनों फेल हो गए, यानी लगातार 3 असफलताएं। टेस्ला भी पैसे की कमी से जूझ रही थी। निवेशक पीछे हट रहे थे। इन्हीं दिनों एलोन की शादी टूट गई। 2008 में स्पेसएक्स के पास आखिरी पैसा बचा था। अगर अगला लॉन्च फेल होता तो कंपनी खत्म हो जाती। सितंबर 2008 में स्पेसएक्स ने चौथा लॉन्च किया और इस बार फैल्कॉन 1 सफल रहा। यह सफलता एलोन और उनकी टीम के लिए चमत्कार जैसी थी। नासा ने तुरंत स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी स्पेसएक्स बच गई। उसी समय टेस्ला भी बंद होने की कगार पर थी। एलोन ने अपनी बची खुची संपत्ति और दोस्तों से पैसे लेकर टेस्ला को चलाया। आखिरकार दिसंबर 2008 में
निवेशकों ने एक आखिरी फंडिंग राउंड में पैसे लगाए और टेस्ला भी बच गई। 2008 के अंत तक एलोन मस्क लगभग बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उसी साल की दो बड़ी घटनाओं ने उनकी किस्मत बदल दी। एक, स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट सफल हुआ। दो, टेस्ला को निवेशकों से नई फंडिंग मिली, यानी एलोन मस्क की दोनों कंपनियां मौत के दरवाजे से लौट आईं। 2003 से 2008 तक का समय एलोन मस्क के लिए सबसे कठिन रहा। लगातार असफलताएं, पैसों की कमी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही जज्बा उन्हें आम इंसानों से अलग बनाता है। अगर 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों खत्म हो जाती तो शायद आज एलोन मस्क का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी हिम्मत ने इतिहास बदल दिया।